Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by DK Quirrell, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन। इससे पहले एक छोटा सा हमारा टॉपिक है जिसमें एक टेबल है और उसमें बता रखा है कुछ कॉमन फ्लूइड्स हैं हमारे, जैसे कि वाटर, ब्लड, मशीन ऑयल। उनके जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उनकी वैल्यूज़ दी गई है उस टेबल में। एज सच उस टॉपिक में कुछ समझाने वाला नहीं है। मैं आपको उसकी जो पिक है, जो नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूँगी। आपको एज इट इज़ उसको लर्न करना पड़ेगा। और वैसे उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर अगर हम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसका मैं आपको जो टेबल होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी वीडियो के एंड में। आज हम जो करने वाले हैं वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन। हमने क्या बोला था विस्कोसिटी को कि वो एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो हमने इस इंटरनल फ्रिक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद सॉलिड फ्रिक्शन, कि ये सॉलिड फ्रिक्शन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंस करने से पहले हम ये देखते हैं कि विस्कोसिटी सॉलिड फ्रिक्शन के साथ कैसे सिमिलर है। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो ये होगा कि दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन, वो तभी आएगा जब हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। दोनों के केस हमारे पास तभी, ये प्रॉपर्टीज दोनों हमारे पास तभी आएंगे जब हमारे पास क्या होगा, दोनों के दोनों केसेस में रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगी छोटा थोड़ा सा ही, ताकि आपको समझने में इजी रहे। रिलेटिव मोशन क्या होता है, सपोज करो कि हमारी पोजीशन है कि हम यहाँ पे ए पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है। कोई पर्सन है वो ए पोजीशन पे खड़ा है और हमें जाना है स्कूल में, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा, ये जहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया है ये है स्कूल, ठीक है। और एक पर्सन हमारा ए पोजीशन पे खड़ा है, दूसरा पर्सन हमारा खड़ा है बी पोजीशन पे। दोनों को कहाँ पहुँचना है, स्कूल में पहुँचना है। ये हमारे पास वो रोड है जिसके थ्रू हम स्कूल में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा सबसे पहले जब ए पर्सन जो है वो मूव करता है, वो अंदर आना स्टार्ट हुआ, उसने ये पाथ लिया स्कूल में जाने के लिए। जब वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा तब वो क्या होगा, यहाँ पे जो इस ए पर्सन के रिस्पेक्ट में जो स्कूल होगा वो कहाँ होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। हमने क्या कर लिया कि दो पर्सन है हमारे पास ए और बी, और दोनों को कहाँ पहुँचना है, एक पोजीशन है स्कूल की, वहाँ पे पहुँचना है। पर जो दोनों हैं, दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। अब ए पर्सन ने यहाँ पे अपना पाथ फॉलो करना स्टार्ट किया स्कूल की तरफ जाने के लिए। जैसे ही उसने अपना पाथ फॉलो किया, उसने देखा कि यहाँ पे पहुँचने के बाद उसको कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ना है अगर उसे स्कूल में पहुँचना है। सिमिलरली अब बी पर्सन यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, वो मूव करते करते यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब इनकी ए और बी यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। इनकी पोजीशंस यहाँ हैं। ए के रिस्पेक्ट में तो जो स्कूल है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, पर बी के रिस्पेक्ट में वही पोजीशन, वही स्कूल कहाँ पड़ेगा, उसके राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव मोशन। मतलब हमारे पास ये जो हमारी पोजीशन सेम है, हमने सेम जगह पे पहुंचना है, बट हम एक दूसरे के, अगर हम रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करें, इसके लिए तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, इसके लिए वो राइट हैंड साइड पे होगा, बट हमारे पास जो जगह है, जो पोजीशन है वो सेम है। ये होता है रिलेटिव मोशन। ऐसे ही विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में क्या है, वो तभी आएंगे जब हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दोनों क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। मैंने आपको डिस्कस किया था जब विस्कोसिटी वाला टॉपिक, उसमें बताया था कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली जब हमने किया था,
उसमें बताया था कि जब हम लिक्विड ऑयल को हनी के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो हनी के केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड ऑयल। तो उस केस में क्या होता है, हनी के केस में लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है, वो लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो जो फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, जो फास्ट मूविंग लेयर होगी, वो जो स्लो मूविंग लेयर होगी उसको क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहिए, अपने साथ लेके जाना चाहिए। बट सिमिलरली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कि फिक्स प्लेट थी हमारी, वहाँ पे क्या होता है, जो लेयर प्रेजेंट होती है हनी की, वो क्या करती है, उसे अपोज करती है। मीन्स कि उसके जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लेयर मूव कर रही है उसे बैकवर्ड डायरेक्शन के पुल करती है ताकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सके। तो इसीलिए दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि दोनों के दोनों हमारे पास अराइज होते हैं, विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन हमारे पास अराइज होता है जब क्या होता है, दोनों के बीच में मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। मोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ही हमारे पास विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो अराइज होता है। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास हनी के केस में क्या होगा, जो मोलिक्यूल्स होंगे वो क्लोज होंगे क्योंकि वहाँ पे विस्कस ड्रैग है, ठीक है। जो वो हमारा फ्लूइड है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड ऑयल। तो हमारे पास ये तभी अराइज होगा। अगर हम लिक्विड ऑयल की बात करते हैं सिंपल, तो वहाँ पे क्या था, हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा था, बट हनी के केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। तो यही है हमारे पास कि जो मोलिकुलर फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर, उनकी वजह से हमारे पास विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो अराइज होता है। अगर हमारा जो लिक्विड या फ्लूइड हमारे पास मतलब नहीं होगा ज़्यादा थिक, तो वो इजीली मूव कर जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग, उनके बीच में अट्रैक्शन कैसी है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। जो विस्कोसिटी और हमारे पास सॉलिड फ्रिक्शन है, ये क्या करते हैं, टेंजेंशियली एक्ट करते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट मोशन, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज थी विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में। अब हम करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा कि हमारे पास जो विस्कोसिटी है, हमने उससे क्या लिया है, जो विस्कोसिटी डिफर होगी सॉलिड फ्रिक्शन से, बट हमारे पास यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। और वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सबसे पहले डिपेंड करेगी एरिया। एरिया किसका होगा, हमारा एरिया ऑफ द लेयर्स, कि एरिया क्या है लेयर्स का, विस्कोसिटी डिपेंड करेगी हमारी, ठीक है। एरिया क्या है हमारा, उस लेयर का, लिक्विड की लेयर का, उसके ऊपर हमारी जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है, बट सॉलिड फ्रिक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, वो विस्कोसिटी के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है दो लेयर्स की, उसके ऊपर विस्कोसिटी हमारी डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है सेकेंड पॉइंट में, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। अब अगर किसी को रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पता है तो मैं उसकी नॉलेज के लिए ये बता देती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास रोड पे दो कार चल रही हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। कहाँ पे चल रही हैं, वो इस सड़क के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। ये है कार ए, ये है कार बी। हमने क्या किया, दोनों के दोनों क्या है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो अगर हमने बात करनी है इनकी स्पीड की, इनकी वेलोसिटी की, सबसे पहले हमारे पास जो सरफेस है वो किसकी है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। ये अर्थ है, हमने अर्थ की सरफेस ली है, अर्थ की सरफेस के ऊपर ए और बी जो है वो मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या देना है यहाँ पे, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा वो होगी ये सड़क, ठीक है। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या होगा, सड़क। दोनों में कॉमन है सड़क। अब हमने देखना है कि ए जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और ये हमारे पास मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और दोनों की दोनों डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब अगर हमने इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, हमने सपोज कर लिया वी ए वेक्टर है इसकी वेलोसिटी, बी की, बी कार की हमारी है वी बी वेक्टर। तो अगर हमें वी वेक्टर ए बी निकालना हो तो वो क्या होगा, वी वेक्टर बी माइनस वी वेक्टर ए।
ये हमारे पास उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इसके आगे फर्दर टॉपिक्स आएंगे जिस पे यूनिट में वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगी, बट यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, ए और बी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो वी वेक्टर बी माइनस वी वेक्टर ए। तो यहाँ पे इतना समझना आपके लिए बस ज़रूरी है। सो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बाद हम डिपेंड और ये जो सेकंड पॉइंट था हमारा वो क्या था कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दो लेयर्स की, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी विस्कोसिटी, बट सॉलिड फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वहाँ पे क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा दो लेयर्स के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करेगी विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी हमारे डिपेंड करेगी जो दो लेयर्स हैं लिक्विड की, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की जो दो लेयर्स है उनके जो रिएक्शन होता है उसके ऊपर हमारी विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती, बट सॉलिड फ्रिक्शन के केस में ऐसा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के बीच में। सो ये हमने बात कर ली है विस्कोसिटी की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन है बिटवीन द टू सॉलिड सरफेसेस, वो कैसे हमारे पास किन किन चीज़ों के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है हमारा दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में, वो किन किन चीज़ों के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि वो जो सरफेसेस हमारे पास कांटेक्ट में हैं उनके एरिया के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है। बट विस्कोसिटी के केस में ऐसा था कि जो एरिया था हमारा लेयर्स का, लिक्विड लेयर्स का, उसके ऊपर जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे क्या है, एरिया के ऊपर इंडिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उन सरफेसेस के बीच में, उसके ऊपर भी हमारा जो फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है। और हमारे पास विस्कोसिटी के केस में हमने स्टडी किया था कि ऐसा होता है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या है हमारे पास, जो हमने नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स की बात की थी बिटवीन इन केस ऑफ विस्कोसिटी, वहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है विस्कोसिटी, बट हमारे पास सॉलिड फ्रिक्शन के केस में जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होता है उसके ऊपर डिपेंडेंस होती है। मीन्स कि जो सॉलिड फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे छोटे छोटे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।